हेलो मेरे साथियों, प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले, बहुत सारे साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बारे में कुछ केस का अपडेट कीजिए, कुछ विभाग का अपडेट दीजिए, क्या निराकरण हुआ, क्या विभाग की सोच है, क्या छात्रों के साथ न्याय हुआ कि नहीं। दोस्तों ये सब सारी बातों को लेकर राजस्व भूमि सुधार विभाग के बारे में आज हम स्पेशल सर्वे अमीन कानून को और ख़ास कर एक बेहद ज़बरदस्त आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आए हैं लिपिक के लिए। स्पेशल सर्वे विभाग में राजस्व भूमि सुधार में जो लिपिक का बहाली, उसके लिए ज़बरदस्त एक दोस्तों आपको लिए हम खुशखबरी लेकर के आए हैं। और उसका वो जो वेटिंग में छात्र उन्हीं के लिए लेकर के आए हैं, और स्पेशल सर्वे अमीन के लिए भी इंतजार कीजिए, धैर्य बनाए रखिए, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको पता है कि राजस्व विभाग जिसको DLRS कहते हैं, राजस्व भूमि सुधार विभाग में 10,101 पोस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसी आई, 10,101 पोस्ट के लिए। इसके बाद दोस्तों 2000 वैकेंसी 2023 में आई। 2024 में दोस्तों एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया जून जुलाई में 2024 में, और उसके बाद दोस्तों जून एग्ज़ाम 2024 में मार्च अप्रैल में हुआ एग्ज़ाम, जून जुलाई में 2024 में इसका ज्वाइनिंग करवा लिया गया। इसका जो एग्ज़ाम दोस्त कंडक्ट करवाया था BCEC ने दोस्तों इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। उसके बाद दोस्तों एक बीच में बहाली आ जाती है BTSC में दोस्तों ये होता है कि इसमें अधिकतर जो साथी होते हैं, चूँकि LRC से बढ़िया जॉब है और 60 साल की जॉब है, तो दोस्तों और चूँकि ये भी नंबर बेसिस पे ही है, BTSC था JEE, तो दोस्तों राजस्व विभाग भूमि सुधार विभाग चूँकि पहले ज्वाइनिंग करवाया, BTSC बाद में ज्वाइनिंग करवाया, इसमें बहुत सारे साथी LRC विभाग को छोड़कर BTSC जाके ज्वाइन कर लिए। इसमें दोस्तों BTSC ज्वाइन करने के बाद ये हुआ कि इसमें बहुत सारे साथी, लगभग रिजाइन मारने वालों छात्रों की संख्या लगभग 600 थी। देखिए दोस्तों हम लगभग बता रहे हैं आपको, रिजाइन जो लगभग 600 छात्रों ने BTSC JEE को रिजाइन मार दिया। ये केवल SSA के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। उसके बाद BTSC JEE में ज्वाइन किया, उसके बाद रिजाइन मारने वालों की संख्या लगभग 600 प्लस थी, और BTSC में जो ज्वाइन किया दोस्तों उसकी संख्या लगभग 800 प्लस। देखिए रिजाइन 600 ने मारा, 800 प्लस ने BTSC ज्वाइन किया, और किसी वजह से 100-200 छात्र ऐसे हैं जो सिलेक्शन नहीं ले पाए, या सिलेक्शन दूसरे विभाग में हो गया, पुलिस में चल गए, कहीं और चल गए, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 100 से अधिक लड़कों ने ज्वाइन नहीं किया। और ज्वाइन नहीं करने का ही परिणाम है, आपको हम दिखाते हैं कि विभाग को बार बार ये लेटर जारी करना पड़ा। अब पढ़िए दोस्तों, ये पढ़िए आप दोस्तों कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नहीं, बहुत सारे छात्रों को नहीं ज्वाइन करने के कारण सबसे पहला बात 30/5/2025 तक देता है डेट ज्वाइनिंग करने का। उसके बाद 12/6 से 18/6 तक देता है 2 डेट। देखिए कितने बार ज्वाइनिंग करने का मौका देता है दोस्तों, देख लिए आप। पहला डेट कौन दिया, ये दिया आपका डेट। दूसरा 12/6/2025 से 18/6/2025, और तीसरा डेट देता है विभाग, ये आप देख सकते हैं। तीसरा डेट दोस्तों विभाग जो देता है आपको, सॉरी दोस्तों, जो तीसरा डेट विभाग दिया है आप यहाँ देखिए, 23/6/2025 से 18/6/2025, 23/6/2025 से 28/6/2025 तक विभाग 3 डेट सुनिश्चित करता है। फिर उसके साथ और ये बोलता है कि ये लास्ट डेट है अवधि में अपने ज्वाइनिंग पर, और ये अंतिम रूप से डेट ये दिया गया। इसके बाद अगर आपने नहीं किए तो फिर अभी तक डेट नहीं दिया गया, और अंतिम डेट कहकर इसको हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लिया। और विभाग में दोस्तों तो आपको बता दें कि लगभग SSA का, अभी स्पेशल सर्वे अमीन का दोस्तों लगभग 2000, केवल हम स्पेशल सर्वे अमीन का लिपि का ही बताएंगे अभी कितना, जो विभागीय हम लेटर अभी आया है जो RTI की, उससे कितने सीट खाली वो भी बताएंगे। लगभग 2000 सीट खाली है। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए अमीन की भारी कमी के कारण, कमी के कारण लगभग दोस्तों मीटिंग हुआ, विभागीय मीटिंग हुआ। उसमें ये बताया गया कि अमीन की बाहरी कमी है, और इसके देखते हुए आपको ये लगा कि लगभग 17-18 जून के पहले आपको सभी विभाग में जो अमीन की कमी है उसको दूर कर लिया जाएगा, क्योंकि विभाग को ही पता है, और चूँकि मंत्री जी का प्रेशर भी है। आप देख सकते हैं कि मिनिस्टर साहब जो प्रत्येक जिला में अभी जाने वाले हैं, धरातल पर जाने के लिए जाएंगे राजस्व मंत्री बहुत जल्द ही सारे जिलों में धरातल पर काम देखने के लिए, और अमीन की कमी है तो काम होगा कैसे।
3 को जाने से पहले दोस्तों अमीनों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ देखिए, पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। 28 जो पत्रांक संख्या है 1/7/2025 को जो आया, भू अभिलेख प्रमाण निदेशालय नियंत्रणाधीन बंदोबस्त कार्यालयों में संविदा पर आधारित अमीनों को स्थानांतरण आवेदन के आलोक में पदस्थापित किया जाता है। उनका स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह हुआ। जो पहला दोस्तों अर्जुन कुमार है जिनका मुंगेर में थे, उनका गोपालगंज में हुआ। इसी प्रकार बहुत सारे अमीनों का ट्रांसफ़र हुआ और लगभग 917 918 अमीनों का लास्ट में रोहित कुमार, राहुल कुमार जो है सब हैं, इन लोगों का अंतिम रूप से ट्रांसफ़र किया गया। नहीं दोस्तों, और भी किया गया, 977 लोगों को ट्रांसफ़र किया गया। देख सकते हैं अंतिम रूप यहाँ नहीं, अंतिम यहाँ है। इनका यहाँ मुजफ्फरपुर से हटाकर नवादा ट्रांसफ़र किया गया और स्थानांतरित कर्मियों का टैगिंग आर्टवेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। स्थानांतरण लागू किया गया और सही बंदोबस्त कार्यालय को जो डायरेक्टर हैं LRC का, उन्होंने निर्देशित किया। चलो दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन दोस्तों स्थानांतरण तो हो गया, लेकिन छात्रों की अभी तक दोस्तों जो कहीं ना कहीं जो विभागीय जो आ रही है कमी या कमियाँ खल रही है, जो विभाग की ओर से जो स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है छात्रों को ज्वाइनिंग के लिए या थर्ड लिस्ट के लिए, अब क्या है, और छात्र इसके लिए कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं। अब दोस्तों आता है कि सर कोर्ट केस का क्या अप टू डेट है। दोस्तों कोर्ट केस का अप टू डेट है कि जो छात्र कोर्ट केस में लगे हुए हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार अपने वकील से बात भी कर रहे हैं, उनका बात हो भी रहा है, एडवोकेट उनका से। लेकिन दोस्तों एक केस और बीच में आया था, उन्हीं के साथ ही कोई किए थे, उनका हम नाम नहीं बताएंगे। तो दोस्तों वो भी 2 दिन के महज डेट पर किए थे और उनका भी केस रजिस्ट्रार के पास, रजिस्टर पे जो हुआ था, उसे ये पता चल रहा है कि एडवोकेट की इसमें दोस्तों एडवोकेट इसमें कोई गलती नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आपका केस का सुनवाई नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों केस में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, यही चलते कि जो अभी महत्वपूर्ण केस है उसको सुना जा रहा है, क्योंकि अभी इलेक्शन का भी टाइम है और बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे सर हम लोग तो पैसा भी दे दिया एडवोकेट। तो दोस्तों कोर्ट जो चीफ जस्टिस हैं वो थोड़ा सा एने सोने केस को करते रहते हैं, तो उनका बेंच भी चेंज होते रहता है। लेकिन आपका केस का सुनवाई बहुत जल्द ही विभागीय स्तर पर जरूर होगा। और कुछ साथी जो अपने वकील साहब से लेकर बात भी कर रहे हैं कि सर हम लोग का मतलब कि केस का सुनवाई जितना जल्दी हो करवाया जाए। उसके लिए दोस्तों तो छात्रों ने विभाग को, दोस्तों ये तो विभागीय लेटर आया था, उसके बाद दोस्तों जब मैम ने ज्वाइन कर लिया अवकाश के बाद, दोस्तों ये तो मैम ज्वाइन कर लिए हैं, तो दोस्तों विभाग कहीं ना कहीं अब वो एक सेकंड दोस्तों, एक लेटर नहीं अपलोड किए, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों उसके बाद हम बताते हैं कि विभाग कहीं ना कहीं इसमें उलझता हुआ नजर आ। दोस्तों और बताते हैं एक बात, इसके पहले आपको बताते हैं कि एक आपको हम बताते हैं खुशखबरी लिपिक को लेकर। दोस्तों राजस्व भूमि सुधार में RTI दायर किया गया था स्पेशल सर्वे लिपिक को लेकर। उसमें दोस्तों जो सूचना प्राप्त हुआ है वो लेटर हमको पास आ चुका है। 1/7/2025 को दोस्तों RTI प्राप्त किया, एक लेटर भेजा गया था RTI के लिए जो राजस्व विभाग के द्वारा सूचना प्राप्त हो उसके दिनांक में 26/3/2025 को इसके आलोक में, और इस कार्यालय ने 3/7/2025 को लेटर प्राप्त हो। इस सूचना के आवेदन में कहना है कि सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा आवेदन में क्या लिखा गया। जो विभाग भेजा है, विभागीय जो राजस्व भूमि सुधार विभाग से आया है, उसमें कह रहा है कि आपके सूचना आवेदन के संबंध में कहना है कि विशेष सर्वेक्षण लिपिक का कुल 1068 है, कुल पद 1068 है। बता रहा है कि विशेष सर्वेक्षण लिपिक का जो विभाग का लेटर है दोस्तों हम बता रहे हैं आपको, उसमें क्या लिखा हुआ है 1068 है। जो आज तिथि विशेष सर्वेक्षण लिपिक की कुल संख्या 919 है, और जो विशेष सर्वेक्षण में कुल लिपिक कुल संख्या 919 है, अतिरिक्त पदों की संख्या जो कि 1068 200 टोटल पोस्ट है इसमें, और 919 अभी कार्यरत हैं, 919 कार्यरत हैं। इसमें ये बताया गया दोस्तों कि लगभग 149, आप घटा के देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट घटाकर कि 149 पद विशेष सर्वेक्षण लिपिक का खाली है। दोस्तों हम तो कहेंगे कि जो स्पेशल सर्वे अमीन है इसी प्रकार RTI दायर कीजिए कि स्पेशल सर्वे अमीन का कितना पद खाली है, इसी प्रकार लेटर दायर कीजिए कि विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का कितना पद का, कोई अगर ASO में है तो भी दायर कीजिए
कि ये का कितना खाली है, क्योंकि लिपिका लेटर जो साथी दायर किए थे उनका जवाब आ चुका है। लोक सूचना प्राधिकारी के द्वारा जाहिर किया था, अवर सरकार के अवर सचिव के द्वारा जो लेटर भेज दिया गया है उनका सूचना मिल चुका है। तो दोस्तों यही कोर्ट का अप टू डेट है कि साथी आपके लगे हुए हैं और उनका जल्द कहीं ना कहीं उनका जल्द सुखद समाचार आपको मिलेगा, क्योंकि जो एडवोकेट साहब हैं उनसे लगातार छात्र कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं अपनी। दोस्तों बता भी देते हैं आपको हम, लिपिका जो कार्यरत हैं वो जिला बाई जिला भी है मेरे पास कि किस जिला में कितने लिपिका भी कार्यरत हैं। जैसे अररिया में 15 हैं, अरवल में 21 हैं, औरंगाबाद में 20 हैं, बांका में 19 हैं, बेगूसराय में 41 हैं, उसी प्रकार भोजपुर में 19 हैं, बक्सर में 17, इसी प्रकार सारे जिला का दिया है दोस्तों। टोटल जो 919 कार्यरत हैं, पटना में 35 हैं और जो खाली 149 पद उसका डिटेल दोस्तों नहीं आया, कलर का डिटेल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो RTI दायर किया गया था। और बेंच थोड़ा सा एनो सोनो होने के कारण दोस्तों, लेकिन आज ही कल में जो वकील साहब थे आपके वो दायर करने वाले थे, पिटीशन दायर करने वाले थे कि आपका सुनवाई जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन उनके पिटीशन का दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो गया है कि एक सप्ताह का और अभी जो करेंट अप टू डेट है, आज ही का अप टू डेट है कि उनका जो फिर से जो विभाग में वकील साहब केस मेंशन करवाने के लिए फिर से कोर्ट गए हुए थे अपना लेटर लेकर। कुछ दिन पहले भी उन्होंने प्रयास किया था और फिर आज सोमवार को गए, लेकिन उनको एक सप्ताह का टाइम फिर दे दिया गया है कि अब एक सप्ताह के बाद अगर बीच में अगर कोई आपका केस मेंशन में नहीं आता है तो आप एक सप्ताह के बाद केस मेंशन कीजिए, जैसे वो जहाँ ऊपर से जानकारी मिल रहा है। तो दोस्तों अभी एक हो सकता है कि आपको 2 दिन 4 दिन या एक सप्ताह फिर इंतज़ार करना पड़े केस मेंशन में, उसके बाद सुनवाई के लिए कुछ ऑप्शन आए, लेकिन अभी कुछ ऐसा सुनवाई के लिए शुभ बात नहीं है। और छात्र अपने लेवल पर मेहनत कर रहे हैं। हम तो कहेंगे जो छात्र मेहनत करें उनको आप लोग साथ दीजिए तन मन धन से और उनके साथ लगे रहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं अगर मनसा सही रहता तो अंतिम मौका के बाद जो डिपार्टमेंट ने अंतिम मौका दिया है उसके बाद वो कुछ ना कुछ उनको लेटर निकालना चाहिए था। जो डिपार्टमेंट ने अंतिम मौका दिया है उसको ज्वाइनिंग करने का, देखो दोस्तों जो अंतिम मौका है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट को चाहिए था कि लेटर निकालने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट ने ये लेटर निकाला था कि जैसे जैसे सीट खाली होगा वैसे वैसे ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, 50% वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। तो सीट तो आपके पास खाली है लेकिन आप ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं और छात्र को कहीं ना कहीं मजबूरन बस जाके कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ा है। इसलिए डिपार्टमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द इन सीटों को भरा जाए और थोड़ा सा आप लोग भी संघर्ष कीजिए, थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि संघर्ष में दोस्तों तो बिहार में छात्रों को पता है कि किस प्रकार से रोजगार पर सरकार और प्रशासन की समान प्रशासन जो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है वो किस प्रकार लोगों की जो जानकारी, जैसे सारे डिपार्टमेंट खाली सीट का हो तो न्यू एडवर्टीजमेंट की बात भी कर रही है, लेकिन हम चाहेंगे कि पुरानी एडवर्टीजमेंट जो छात्र वेटिंग में हैं उनको छात्रों को मौका दिया जाए और ज्वाइन करवाया जाए। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी साथी अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। BTSC LRC PRT टेक्निकल से क्षेत्र में चाहे बिहार सरकार का हो चाहे भारत का हो, जो भी साथी होंगे वो जरूर ज्वाइन कर लेंगे। सारे वैकेंसी का अप टू डेट इस पर मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।